कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आमिर से पूछा, हाँ तो हम भी तो करते हैं ना, अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी का राज यही है ना, मोहब्बत तो मोहब्बत लो, एतबार तो एतबार लो। खैर छोड़, शाम में क्लब चलते हैं, टेनिस का मैच खेलते हैं, ज़रा मूड बदले तेरा और ताज़ा दम हो जाएं दोनों यार। पर चल अभी तो ऑफिस निकलने की तैयारी करना। प्रोग्राम के मुताबिक ऑफिस से आकर दोनों फ्रेश हुए और फिर स्पोर्ट्स क्लब आ गए। पहले पहल तो आज़र ने खेलना तो दरकनार, गेम खड़े होकर देखने से भी इनकार कर दिया, मगर फिर आमिर के इसरार पर टेबल टेनिस का एक राउंड खेलने की हामी भर ली। मगर फिर खेल में मगन होकर जब उसे अपना जहन थोड़ा फ्रेश होना महसूस हुआ तो वो एक के बाद एक राउंड खेलता चला गया। आखिरकार 7वें राउंड के इख्तिताम के बाद आमिर ने ही थक कर रुकने का सिग्नल दिया तो वो भी मिनरल वाटर की बोतल लेकर उसके पास आ बैठा। कैसा महसूस कर रहा है तू अब? बहुत बेहतर। अपने आप को एक ही डायरेक्शन में भगा भगा कर असल में हम खुद को थका लेते हैं आज़र, इसलिए थोड़ा वक्फा ज़रूरी होता है। ठीक कह रहा है तू यार। कितने अरसे बाद खेले हो तुम? तवील अरसे बाद आमिर। अब तो दिन और साल का हिसाब भी याद नहीं, मगर मज़ा आ गया यार। गुड, अब इसे रूटीन में रखना तुम। अपने आप को वक्त देना भी ज़रूरी है, बल्कि यूं कहो फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, वरना ये इंटरनेट तो दिमाग को और बोझल कर देता है। 100% मुत्तफ़िक हूँ मेरे जिगर। अब चलें? हाँ बिल्कुल। वो तो अब भी चुप का रोज़ा ना तोड़ती अगर आज़र की वालिदा अदालत लगाकर उससे दो टोक बात करने का फ़ैसला ना करती। मोहब्बत के पौधे की नशोनुमा करते करते सहर भूलने लगी थी कि पौधों को फलने फूलने और उनकी बका और आबियारी के लिए यकीन की गोडी, इजहार की खाद और शको शुबहात की कांट छांट की ज़रूरत भी होती है। और जब वो इस हकीकत का सामना करने खड़ी हुई तो बुनियाद कमज़ोर होने के बायस उसे अपने कदम वाज़े तौर पर डगमगाते हुए महसूस हुए और करीब था कि वो ढह जाती। उसे सहारा मिल गया और डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। कौन कहता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह महज खुराफात हैं? कोई उससे पूछता जिसे उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड शाहीना अचानक फेसबुक पर मिल गई, जो शादी करके कनाडा जा बसी थी। और आज जब वो उसे फेसबुक मैसेजेस पर कॉल कर रही थी तो दिल का हाल कहते हुए उसे पता चल रहा था कि हफ्ते अकलीम का असल मतलब क्या है। यही होता है जब लफ्ज़ हमारे ख्यालों जज्बात की मुकम्मल नुमाइंदगी करें और इन अल्फाज और महसूसात के असल मायने और मफहूम समझने वाला कोई मिल जाए तो उसे मसीहा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। शाहीना जैसी दोस्त सहर के लिए मसीहा ही साबित हुई, जो ना सिर्फ ज़ख्मों पर नरमी, खलूस और मोहब्बत के मरहम भरे फाये रखती है, बल्कि मुफीद मशवरों की दवाओं से उसके मर्ज़ का मुकम्मल इलाज भी कर रही थी। सो सहर अच्छी होने लगी, उसके ज़ख्म मुंदमिल होने लगे थे। सच शाहीना, तुम ना मिलती तो जाने क्या होता। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, बल्कि कोई भी तो नहीं। अम्मी अब्बा की तरह अकेली हूँ और मुझे लगता था ये खालीपन दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे खा रहा है। अपने आप से अपना ही हाल कहते कहते थक गई थी। यकीन जानो ये बाज़गश जानलेवा हो चली थी अब। अरे बेवकूफ़ हो तुम सहर, तुम सच क्यों नहीं बता देती सबको? यार सहर, मियाँ बीवी का रिश्ता इसीलिए दो पहियों की गाड़ी के मुमासिल करार दिया है ना, कि महज एक पहिए के बल पर गाड़ी चलाना तो दरकनार, धकेलना भी मुहाल हो जाता है। तुम कभी इस नाव को अकेले किनारे नहीं लगा सकती, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है मेरे